अगर कुछ समझ ना आए तो आप शहर के बीच में चले जाइए। उसको यहाँ अमेरिका में अक्सर जो शहर का जो मुख्य इलाका होता है उसको बोलते हैं डाउनटाउन। मेरा नाम है मनोज, मैं इंडिया के एक छोटे से गांव से हूं और रहता हूं अमेरिका में। मैं यहाँ अमेरिका के लाइफस्टाइल, यहाँ के जो एजुकेशन, जॉब, यहाँ कैसे घूमने आ सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करने के शौकीन हैं वो भी सस्ते में, तो उस तरीके के व्लॉग मैं बनाता हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अमेरिका आप सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा खर्चा करना पड़े। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन, फ़्लाइट, वीज़ा, इंश्योरेंस, वो सब कैसे कम पैसे में घूम सकते हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। अमेरिका आने में जो खर्चा है उसको 4-5 चीज़ों में हम समझ सकते हैं। एक वीज़ा का खर्चा, फ़्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और फिर खाने का। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप घूमने के बारे में सोच रहे हैं और इंडिया से सीधा अमेरिका आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो खर्चा होगा वो होगा वीज़ा का खर्चा। आपको वीज़ा का तकरीबन लगता है $200, मतलब लगभग 11,000 रुपये के इर्द गिर्द। तो आप वहाँ पर वीज़ा ले लीजिए पहले। और उसके बाद दूसरा जो खर्च होता है वो फ़्लाइट का। तो वो डिपेंड करता है कौन से महीने में आप ट्रैवल कर रहे हो और उस समय सीज़न क्या है। तो अगर आप 2 महीने पहले से बुक कर रहे हो तो तकरीबन 50,000 रुपये मान के चलो, उतने में तुम दिल्ली से या बॉम्बे से जो बड़े एयरपोर्ट है वहाँ से आओगे यहाँ अमेरिका, तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। खासकर न्यूयॉर्क जैसे जगह में आओगे तो वो सब देख लेना। अब एक बार जब तुम अमेरिका आने का प्लान कर लिए हो तो अमेरिका में क्या देखना चाहते हो। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर है, शिकागो है, बॉस्टन है, फिलाडेल्फिया है, बहुत सारे शहर हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ और क्या देखना चाहते हो। अमेरिका वैसे तो भारत से 2-3 गुना बड़ा है, लेकिन ये तय करना ज़रूरी होगा कि आप क्या देखना चाहते हो। सैन फ्रांसिस्को देखना चाहते हो, लॉस एंजलिस देखना चाहते हो, तो तय कर लो क्या देखना चाहते हो। या फिर हो सकता है लंबा समय तक रुको और सब चीज़ देख लो, उसका भी यहाँ पर एकदम साधन है। तो यहाँ पर रुकने का खर्च, अगला खर्च, तो यहाँ पर बहुत सारे महंगे महंगे होटल हैं। हर एक होटल की अपनी मतलब खासियत है। अगर तुम पैसा स्पेंड करना चाहो तो तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो होटल में। और एक होटल का एक दिन का तकरीबन $100 से लेकर $500,000 तक होता है। मतलब 10,000 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक का होता है एक दिन का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप होटल में रुके अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं तो। इसीलिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। होटल में रुकना ज़रूरी नहीं है, आप मोटेल में भी रुक सकते हैं। होटल से एक सस्ता होता है मोटेल, जो कि यहाँ का मोटेल भी ना इंडिया के होटल से बेहतर ही होता है, ये कहूँगा मैं। ये मेरा अनुभव रहा है। तो वो काफ़ी सस्ता होता है, आपको $50 से $70 के बीच में एक दिन का हो सकता है। उसके अलावा एक और जो सस्ता होता है उससे वो है एयरबीएनबी। उनका एक वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आप घर ढूंढ सकते हैं। ये ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो घर का मालिक हो, जैसे पहले होटल किराए में देते थे ना, तो वैसे ही आजकल तुम अपने घर या अपने कमरे को भी किराए में दे सकते हो। उसको एयरबीएनबी के जो वेबसाइट होते हैं उसमें आप लिस्टिंग में डाल सकते हो कि मैं अपना कमरा इतना समय से इतना समय तक किराए में देना चाहता हूँ। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ये पूरे दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये थोड़ा सा सस्ता होता है मैं ये कहूँगा, और ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है, और ये बहुत आसानी से जाया जा सकता है उसमें गूगल मैप का उपयोग करके। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है और वहाँ पर तुमको एकदम घर जैसे ही फीलिंग आएगी। मतलब चूँकि वो किसी का घर है तो घर जैसे ही लगता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कंफर्टेबल जगह में रुकने का कम पैसे में। एक जो चीज़ होता है उसे बोलते हैं काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग का मतलब जैसे कि नाम पे ही लिखा हुआ है कि ये इस तरीके का काउच होता है जो किसी के घर में होता है। वो एक वेबसाइट है काउच सर्फिंग, जैसे बाकी वेबसाइट होता है वैसे ही। तो वो एक फ्री और बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। वहाँ पर मतलब दुनिया में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं और उनके काउच में रह सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। इस घर का जो मालिक है वो अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकता है उस वेबसाइट में, जिसको ट्रैवलिंग पसंद हो या लोगों को होस्ट करना पसंद हो। तो लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनका मतलब उसमें फ़ोटो रहता है, थोड़ा बहुत उसमें परिचय लिखा रहता है, क्या है, कैसे हैं, किस टाइप के लोगों को वो होस्ट करना चाहते हैं। तो आप वहाँ देख लीजिए। हालांकि थोड़ा सा मतलब उसमें रिस्क है, मतलब रिस्क तो कहीं पर भी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पैसा बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन
अच्छी बात होगी कि आप किसी के घर में जा रहे हो तो थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट भी ले जाओ ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि वो फ्री में होस्ट कर रहे हैं ना आपको। और हाँ, अच्छी बात होगी कि आप मतलब रात ढलने से पहले कहीं पहुँचे ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो उस थोड़ा बहुत उस एरिया को जानने समझने में कि क्या वो सेफ़ है नहीं है। वैसे ज़्यादातर सेफ़ ही रहता है, दुनिया वैसे भी एडवेंचरस जगह है तो एडवेंचर करते रहना चाहिए। शहर में आप क्या देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप शहर के बीच में चले जाइए। उसको यहाँ अमेरिका में अक्सर जो शहर का जो मुख्य इलाका होता है उसको बोलते हैं डाउनटाउन। तो जैसे कि ये यहाँ का डाउनटाउन है, तो डाउनटाउन इलाके में जाओगे तो इस तरीके का मैप रहता है कि एक विजिटर सेंटर रहेगा या कुछ ना कुछ तो रहेगा, या ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन, जहाँ पर आपको वहाँ का नक्शा मिल जाता है। अब उस नक्शा को फॉलो करेंगे तो मतलब बहुत कुछ मिल सकता है आपको, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या है। तो इसमें सारी जानकारियाँ हैं, जहाँ जो शहर में जो भी घूमने का देखने का जगह है, फिर कौन सा फ्री है या नहीं है वो उनके वेबसाइट में जाकर पता किया जा सकता है। जब भी कहीं किसी शहर में जा रहे हो तो वहाँ खासकर अमेरिका में वहाँ का चाइना टाउन ज़रूर जाओ। वहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता है, सस्ते में तुमको गाड़ियाँ भी मिल जाएगी, बहुत चीज़ें भी होती है डाउनटाउन इलाके में देखने के लिए। वैसे भी एक और सबसे बड़ा जो खर्च होता है यहाँ पर वो है ट्रेवल का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेन सिस्टम नहीं है अमेरिका में। अमेरिका के सिर्फ कुछ शहरों में है जहाँ पर आप ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी महंगा है। तो लेकिन बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे काफ़ी सस्ता है, तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा होता है ट्रेन स्टेशन, आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग बता देंगे। वैसे सिर्फ अमेरिका के कुछ ही शहरों में ट्रेन होता है, सब जगह नहीं होता है, और बहुत आसान होता है। आप ऐसे टेप उसमें चार्ज किए, अंदर चले गए, बिल्कुल दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जैसा। अगर आप नहीं गए हैं दिल्ली तो कोई बात नहीं, आप यहाँ आएंगे तो चढ़ लेना। और यहाँ की ट्रेन में जगह आपको मिल जाती है, इतनी भीड़ नहीं होती है कि आपको खड़ा होने की जगह ना। ये यहाँ का मेट्रो है एक तरीके का, इसमें मैप रहता है कौन से स्टेशन में जा उतरना चाहते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और कहीं पर भी आसानी से उतर सकते हो। यहाँ बसें भी चलती हैं तो बस भी लिया जा सकता है, वो भी लगभग ट्रेन जितना ही महंगा होता है। अगर वो नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है कि आप कार किराए में ले सकते हैं। वहाँ पर गैस जो है मतलब पेट्रोल थोड़ा सस्ता होता है, तो खुद का गैस भरा के फिर घूम सकते हो। यहाँ पर कपड़े धोने का भी एक जगह है जहाँ पर अगर आप कपड़े धोना चाहे, कहीं पर भी नहीं धो सकते ना, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एक और बात है कि अगर आपको किसी शहर को यहाँ देखना हो, मतलब ज़्यादातर शहरों में, हर जगह तो नहीं, गांव में कम है, लेकिन शहरों में आप साइकिल से ज़रूर घूमें, और मैं ये अक्सर करता हूँ। तो साइकिल सबसे बेहतर होता है, चीज़ सस्ती होती है और प्लस कम समय में आप ज़्यादा जगह दे सकते हैं और ट्रैफिक का मसला नहीं होता है। फिर अलग अलग तरीके की साइकिलें भी होती है यहाँ के शहरों में। जैसे ये जो एक भाई साहब चला रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक वाला, तो उसको रेंट किया जा सकता है। साइकिल वालों के लिए अलग से रास्ता होता है, मतलब बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। और फिर साइकिल में घूमने का मज़ा ये रहता है कहीं पर भी रुक के लंच खा सकते हो या डिनर खा सकते हो, और लोग यहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं साइकिल वालों का। अगर आप अमेरिका का शहर देखना चाहते हो, समंदर देखना चाहते हो, तो मेरी तरफ से एक सलाह है कि यहाँ का गाँव ज़रूर देखिए। बहुत ही अद्भुत गांव है और सब फ्री में है ये, बिल्कुल। यहाँ का पार्क, यहाँ का मैदान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फ्री में रहते हैं, और खासकर गांव इलाके में बहुत खूबसूरती है यहाँ। और जब यहाँ पर आ रहे हो तो ये भी देखो कि कौन से एरिया में घूमने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मौसम अलग अलग होता है। तो जैसे अगर आप न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, मतलब अमेरिका के जो पूर्वी हिस्से के बड़े शहर है, शिकागो, यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर नवंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड। हालांकि जैसे अभी आपको लग रहा है ना कि सूरज निकला हुआ है, मतलब सब एकदम खुला खुला दिख रहा है तो ठंड नहीं होगा, लेकिन बहुत ठंड है। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो मौसम का ज़रूर ध्यान रखो कि कौन से इलाके में जा रहे हो। अगर आप दक्षिण हिस्से में जा रहे हो अमेरिका के तो वहाँ गर्मी रहती है। पश्चिमी हिस्सा कैलिफोर्निया में वहाँ थोड़ा सा ठंड रहता है, तो एक जैकेट से काम चल जाएगा, पतला जैकेट से। डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में आ रहे हो और कब आ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ठंडी इलाके में आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा जैकेट रख लो। हालांकि मैंने जो जैकेट जैसे पहना हुआ है ये काफ़ी गर्मी देती है, तो एक अच्छा वाला जैकेट रख लो बजाय कि 2-3 छोटा जैकेट के। फिर आई खाने की बारी। तो खाना अमेरिका में सही में बहुत महंगा है। आपको एक दिन का खाना $50 से $100 लग सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति का। तो हिसाब लगा लो, मतलब आपको $10 से $15 से कम में कुछ खाना मिलेगा नहीं एक बार का, वो भी मतलब ऐसे ही खाना। तो खाना महंगा तो है अमेरिका में, लेकिन उसके लिए भी उपाय या कहें जुगाड़ है। वो तब पता चलता है जब आप जानते हो चीज़ों को। तो मैं बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा खाएं। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी होता है, खासकर शहरों में, तो आप, और एकदम साफ़ रहता है वहाँ का खाना। और दूसरा है, इसको बोलते हैं बरीटोज़, मतलब ये मेक्सिकन खाना है एक तरीके का। उस जो ब्रेड में कुछ सामान मिला रहता है, बड़ा सा रहता है। तो ये जैसे ब्रेड है बड़ा सा,
ये $6 में मिल जाता है तुमको, और ये एक बार का पेट भर का हो जाता है। तो ये एक तरीके से कहें तो सबसे सस्ता यही है, इससे सस्ता नहीं मिलेगा कुछ बरीटो से। तो $6 का है ये, मतलब तकरीबन 350 रुपये का एक बार का। होटल के बजाय अगर एयरबीएनबी में रुकते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास किचन होता है, आप चुन सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं तो और अच्छी बात है, फैमिली है तो कि बड़ा सा घर किराए में ले सकते हो। अगर नहीं तो फिर भी मतलब आप लगभग हर घर में किचन तो होता ही है, तो आप वहाँ पर खाना बना सकते हैं। तो खाने का पैसा उससे बच सकते हैं। आप दाल चावल बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, जो भी है, मैं भी चाय बना रहा हूँ, तो उससे पैसा बचता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा फायदेमंद तब होता है मुझे लगता है जब, एक सेकंड, दाल थोड़ा सा नहीं, चावल थोड़ा वो हो रहा है, तो ये फ़ायदेमंद तब होता है ज़्यादा, खासकर जब तुम अगर किसी एक जगह में ज़्यादा समय तक रुकने वाले हो, तो उससे क्या होता है कि तुम ज़्यादा सामान ला सकते हो, दाल चावल सब्जी फिर कुछ दिनों के लिए बना सकते हो। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है एयरबीएनबी में रुकने का, पैसा बचाने का। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही। तो छोटे कस्बों और गांव वालों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा आपसे जुड़कर। अगर आप बता सके कौन से गांव से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आप क्या देखना चाहते हैं अमेरिका के बारे में या कहीं के बारे में, और क्या सुनना चाहते हैं वो भी सलाह ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, शुक्रिया। वीडियो में मैंने बताया था कि अमेरिका आने के लिए वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी हम आपका इंतज़ार करेंगे होस्ट करने के लिए, आइएगा।